क्या आपने कभी सोचा है कि एक उड़ान जो सामान्य लगती है अचानक एक खौफनाक आपदा में बदल सकती है। 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 एक सामान्य यात्रा पर था, जब अचानक उसकी किस्मत ने एक भयावह मोड़ लिया। उड़ान के दौरान अचानक विमान की छत एक बड़े हिस्से में उखड़ गई और यात्री एक खौफनाक अनुभव से गुजरने लगे। ये वह क्षण थे जब आकाश ने खुद को एक खतरनाक गड्ढे में बदल दिया। क्या हुआ, इस उड़ान में जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि हम आपको इस भयानक घटना की असली कहानी सुनाने जा रहे हैं। 28 अप्रैल 1988 का दिन था जब अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हवाई के हिलो से होनोलुलु के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। ये बोइंग 737-297 विमान था, जिसे आमतौर पर शॉर्ट हॉप उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस दिन कुल 90 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें ज्यादातर लोग हवाई द्वीपों के बीच की छोटी उड़ान के लिए यात्रा कर रहे थे। यह एक सामान्य दिन लग रहा था। किसी को भी यह अंदेशा नहीं था कि यह विमान अपने गंतव्य तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। सुबह का मौसम साफ था और उड़ान का समय तय था। प्लेन ने लगभग 12:5 बजे हिलो एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन विमान की उम्र, जिसे 19 साल हो चुके थे और इसे करीब 90 हज उड़ान घंटों का अनुभव था, कहीं ना कहीं एक खामोश संकट की ओर इशारा कर रहा था। उड़ान ने पहले 20 मिनट तक सामान्य रूप से उड़ान भरी। पायलट और सह पायलट अपने कॉकपिट में चर्चा कर रहे थे, जबकि यात्री आराम से बैठे थे, अपनी छोटी यात्रा का आनंद ले रहे थे। लेकिन शायद इस दौरान विमान की बाहरी बॉडी पर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एक छुपी हुई दरार धीरे धीरे बढ़ रही थी, जो आगे चलकर इस उड़ान को इतिहास में दर्ज करवा देगी। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि इस छोटी सी दरार का परिणाम इतना भयानक हो सकता है। उड़ान ने अपने रास्ते पर सही ढंग से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और विमान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर था। तभी अचानक 1:48 बजे शाम एक जोरदार धमाका हुआ। एक विशाल ध्वनि से पूरा विमान हिल गया। एक पल में विमान की छत का एक बड़ा हिस्सा फट गया, जिससे विमान के भीतर का हिस्सा हवा में खुला रह गया। यात्री चीखने लगे और हवा की ताकत से सब कुछ बिखरने लगा। ये दृश्य बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश का एक हिस्सा अचानक विमान के साथ जुड़ गया। वो छत के टूटने से विमान का के प्रेशर खत्म हो गया था। एक भीषण तूफानी हवा ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों ने अपनी सीटों से चिपके रहने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि किसी के भी संतुलन में रह पाना मुश्किल हो गया। क्रू मेंबर भी स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ये घटना किसी को भी हिलाकर रख सकती थी। पायलट और सह पायलट ने तुरंत विमान को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। उन्हें एक बार में ही समझ आ गया कि हालात सामान्य नहीं थे। अब उनके पास केवल कुछ ही मिनट थे और उन्हें जल्द से जल्द विमान को सुरक्षित उतारना था। विमान में इस अचानक हुई तबाही के बाद कप्तान रॉबर्ट शोरनस्टीन और फर्स्ट ऑफिसर माउंट कैहरी ने तुरंत अपने अनुभव का उपयोग किया। वे जानते थे कि विमान किसी भी समय पूरी तरह बिखर सकता था। हालांकि विमान का अगला हिस्सा और कॉकपिट अभी भी सुरक्षित थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता अब इस विमान को किसी तरह होनोलुलु तक उतारने की थी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी विमान को स्थिर रखना, क्योंकि छत के फट जाने के कारण एयरफ्लो पूरी तरह से असंतुलित हो गया था। विमान की रफ्तार कम करने की कोशिश के साथ साथ उन्हें विमान को नीचे लाने का सही समय और दिशा का अनुमान भी लगाना था। ये स्थिति इतनी खतरनाक थी कि कोई भी पायलट आसानी से घबरा सकता था, लेकिन कप्तान रॉबर्ट और मोरिन ने अपनी समझदारी और साहस से हालात का सामना किया। इधर विमान के अंदर यात्री अब भी सदमे में थे। हवा की तेजी और प्रेशर ड्रॉप के कारण कई यात्री बेसुध हो गए थे। क्रू मेंबर फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरेंस थॉमस और माइकल एल्डर यात्रियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस सब में एक बेहद खौफनाक सच्चाई सामने आ चुकी थी। जब फ्लाइट की छत फटी, उस समय विमान की एक उड़ान परिचारिका क्लेरेंस सीसी लेंसिंग उस हिस्से के पास खड़ी थी। एक क्षण में ही वह भयंकर हवा की ताकत के कारण विमान से बाहर खींची गई। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि एक उड़ान परिचारिका अपनी ड्यूटी निभाते हुए इस तरह से गायब हो जाएगी। ये दृश्य किसी के भी होश उड़ा सकता था और उस पल में विमान के सभी लोग समझ चुके थे कि वे किसी अदृश्य संकट के बीच थे। यात्रियों को खुद को बचाने के लिए अपनी सीट बेल्ट से बंधे रहना पड़ा। किसी को यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। यह वह क्षण था जिसने उड़ान के अंदर बैठे सभी लोगों को भय और निराशा से भर दिया था। पायलटों ने तुरंत आपातकालीन स्थिति का ऐलान किया और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन सभी को पता था कि हालात बेकाबू होते जा रहे थे।
विमान की दीवारें हिल रही थी और हर कोई जानता था कि अगर विमान की संरचना पूरी तरह से टूट गई तो बचना असंभव हो जाएगा। इस सब के बीच उड़ान परिचारिका ओग की भी हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी को खो दिया था और अब उनकी जिंदगी भी खतरे में थी। कप्तान रॉबर्ट शॉनस्टीन और फर्स्ट ऑफिसर नॉरेन केहरी ने विमान के तेजी से बिगड़ते हालातों के बावजूद उसे बचाने की पूरी कोशिश की। प्लेन के डिकम्प्रेशन के बाद कैबेज की कमी हो गई थी और यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहा गया। छत के टूटने से हवा का भाव इतना जबरदस्त था कि प्लेन की गति को स्थिर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। पायलटों के लिए यह एक समय के खिलाफ लड़ाई थी। विमान की रफ्तार कम करने की कोशिश के साथ साथ पायलटों ने इसे नीचे लाना शुरू किया। हर पल उनके लिए एक नई चुनौती थी और उन्हें केवल अपने अनुभव और हिम्मत पर भरोसा करना था। वे जानते थे कि विमान के हर हिस्से पर दबाव बहुत ज्यादा था और यह कभी भी पूरी तरह टूट सकता था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे होनोलुलु एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। यात्रियों के लिए यह समय बेहद भयावह था। कुछ लोग बेहोश हो चुके थे और कुछ अपनी सीट बेल्ट के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन के अंदर चीखें और डर का माहौल था। प्लेन के क्रू ने जितना संभव हो सके लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि किसी को यकीन नहीं था कि वे सुरक्षित वापस लौट पाएंगे। जब पायलटों ने प्लेन को कुछ हद तक स्थिर किया तो उन्होंने तत्काल होनोलुलु हवाई अड्डे के साथ संपर्क साधा और आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। विमान को नीचे लाना बेहद खतरनाक काम था, क्योंकि एक गलत पूरे विमान को बिखेर सकता था, लेकिन पायलटों को इस समय केवल एक ही रास्ता दिख रहा था, विमान को जल्द से जल्द उतारना। इस समय विमान की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट पर आ चुकी थी। यात्रियों और क्रू के लिए हर सेकंड कीमती था। होनोलुलु एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से निर्देश मिलने के बाद विमान ने अपनी लैंडिंग की दिशा तय की। इस पूरे घटनाक्रम में विमान के पायलटों ने अपनी काबिलियत का परिचय दिया और असंभव स्थिति में भी विमान को सुरक्षित उतारने की तैयारी की। लैंडिंग से पहले विमान के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था और हर कोई अपनी सीट से चिपका हुआ था। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वे जीवित बचेंगे। जब विमान होनोलुलु हवाई अड्डे के पास पहुंचा, पूरी दुनिया की नजरें इस उड़ान पर थी। विमान का बाहरी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और इसे नियंत्रण में रखना मुश्किल था। पायलटों को बेहद सतर्क रहना पड़ा क्योंकि विमान के गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ था। जैसे ही विमान रनवे पर पहुंचा, सबकी सांसें थम गई। पायलटों ने विमान को बेहद सावधानी से रनवे पर उतारने की कोशिश की। आखिरकार 2 बजे शाम पर विमान ने होनोलुलु हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक आपातकालीन लैंडिंग की। इस खतरनाक उड़ान का अंत हो गया, लेकिन इसकी यादें और इसके पीछे छुपा डर हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। विमान के उतरने के बाद तुरंत ही इमरजेंसी टीमों ने काम शुरू किया। यात्रियों को बाहर निकाला गया और घायलों का इलाज किया गया। इस घटना में 65 लोग घायल हुए थे, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन सबसे बड़ा दुख उड़ान परिचारिका क्लेरेंस सीसी लैंसिंग के खोने का था, जिसे किसी ने इस दुर्घटना के बाद नहीं देखा। इस घटना ने न केवल हवाई बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तुरंत जांच शुरू की। विमान के फटने का कारण जानने के लिए जांचकर्ताओं ने इसके हर हिस्से की बारीकी से जांच की। जामे यह पाया गया कि विमान की बॉडी पर लंबे समय से छोटे छोटे दरारें बन रही थी, जो नियमित रूप से निरीक्षण में छूट गई थी। जब विमान ने ऊंचाई पर उड़ान भरी और प्रेशर बढ़ा, तब इन दरारों ने मिलकर विमान की छत का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। ये समस्या एरोस्पेस इंडस्ट्री में मेटल फिटीग के रूप में जानी जाती है, जिसमें लगातार उपयोग के बाद धातु कमजोर हो जाती है। ये घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि पुराने विमानों का समय समय पर निरीक्षण और मरम्मत बेहद जरूरी है। NTSB की रिपोर्ट ने एरोस्मिथ आए कई यात्रियों ने बताया कि कैसे उस समय उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। हवा की तेजी, विमान का अचानक हिलना और छत का फटना, ये सब मिलकर किसी भी इंसान के लिए भयावह हो सकते थे। कुछ यात्रियों ने बताया कि जब विमान की छत फटी तो वे अपने साथी यात्रियों के साथ एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीट बेल्ट के सहारे वे किसी तरह अपनी सीट पर बंधे रह सके, लेकिन डर और खौफ का आलम था कि कुछ यात्रियों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ये सोचकर कि अब वे जिंदा नहीं बचेंगे। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की इस घटना ने विमानन उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाया। इस दुर्घटना के बाद से एयरलाइंस ने अपने विमानों की जांच और मरम्मत पर खास ध्यान देना शुरू किया। पुराने विमानों के मेंटेनेंस और निरीक्षण के लिए कड़े नियम लागू किए गए। हालांकि ये घटना कई लोगों के लिए एक त्रासदी थी, लेकिन इससे दुनिया ने ये सीखा कि तकनीकी और इंसानी गलतियों को सही समय पर पकड़ा जाना चाहिए।
ये घटना विमानन सुरक्षा में सुधार का एक प्रमुख बिंदु बन गई और अलोहा फ्लाइट 243 ने न केवल हवाई इतिहास बल्कि विश्व विमानन इतिहास में भी अपनी जगह बना ली। इसके साथ ही इस हादसे ने उन सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी जो इस घटना के साक्षी बने। उनकी कहानियां और अनुभव हमेशा के लिए इस विमानन त्रासदी के साथ जुड़े रहेंगे और यह याद दिलाते रहेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता कभी भी नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए हम इसी तरह की और दिलचस्प वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।